आज हम खड़े हैं सागवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सरोदा, जहां हमारे बीच पाडा सरोदा से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़े ऐसे विनोद भाई हमारे बीच है, जो एकता समाचार के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अभी 2 दिन पूर्व ही एकता समाचार के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे। सर विनोद जी, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है सर। सर बताइए, आपका काफ़ी अच्छा नाम चल रहा है और इस क्षेत्र में आपकी एक बहुत अच्छी भूमिका है, तो बताइए आपने जो है वो भारत आदिवासी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, बताइए इसके बारे में। राजू भाई, आपको पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो है आज जो हमारे पास आए वो चैनल के माध्यम से। तो सर बात तो ये है कि पार्टी छोड़ने की वो बात है, क्योंकि हम पहले बीटीपी से थे। बीएपी में हमें वास्तविक ये देखा जाए तो हमें सदस्यता नहीं ली थी, जहाँ बीटीपी चल रही थी। उसके बाद जो हमारे जब वो हुआ फिर चुनाव लड़ने के बाद हम एक जगह हमारी जगह स्टैंड कायम करके खड़े थे। तो हुआ क्या कि आज धीरे धीरे चलो कार्यकर्ता के रूप में बंदा खड़ा रहे तो विचारधारा के रूप में तो वो अलग बात है जी। आज हम जहाँ हैं कि हम एक जनप्रतिनिधि के तौर पे, अब जनप्रतिनिधि के तौर पे हैं, कहीं न कहीं हमें लोगों ने चुना है, जहाँ की मतदान किया हमारे तरफ, हमें देखकर कहीं न कहीं हमारा कुछ विकास होगा, कुछ करेंगे हमारे लिए, यूँ करके। आज आम कार्यकर्ता और 5 साल से 10 साल खड़ा रहे तो कोई बात नहीं ऐसी, अगर जनप्रतिनिधि होने के नाते थोड़ा बहुत भी कहीं काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आने वाले समय में देखो कहीं न कहीं चुनाव को लेके जाएंगे, हम किसी के साथ में भी जाएं तो लोग यही सवाल जवाब करेंगे वास्तविक क्या धरातल पे काम क्या किया है। नहीं, लोगों को पता है, लोग मतदान करते हैं, इसका मतलब ये कि कुछ न कुछ हमारा भला होगा, पहली बात है। तो उसको देखते हुए अभी वर्तमान में जो राज्य सरकार को देखो, कि बीजेपी की सरकार है, वर्तमान हमारे यहाँ पे सागवाड़ा विधानसभा में विधायक भी शंकरलाल जी डेचा है जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। तो उसको देखते हुए कहीं हमने भी सोचा कि जो एक भाई राजस्थान सरकार को देखो, इधर से यहाँ पे देखो विधानसभा भाई सदस्य जो चुने गए उनको देखते हुए सोचा कि कहीं न कहीं फिर लोगों को विकास को लेकर हम उनके साथ जाए, उनके साथ बैठ कर बात करें, भाई कहीं न कहीं विकास के तौर पे हम लोगों के प्रति कहीं न कहीं लोगों की समस्या का समाधान कराएं, और साथ में जाकर यूँ करके हमने सोचा कि चलो उनके साथ में जाएं और काम करें साथ में मिल के, और लोगों का कहीं न कहीं समाधान होए। बाकी ऐसा कोई कारणवश नहीं है, हम इतने दिन खड़े ही थे, पर हमने देखा कहीं इतने दिन आ रहे हैं, भाई कहीं न कहीं काम तो करना पड़ेगा, काम नहीं करे तो करे क्या, बाकी कोई कारणवश नहीं। विनोद जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अभी भारत आदिवासी का एक मिशन चल रहा है भील प्रदेश बनाने का, उस भील प्रदेश के बारे में आप क्या कहोगे? सर भील प्रदेश बनाने की जो बात है वो तो आज कोई नई बात नहीं है, पुराने यूँ देखो तो बहुत पुरानी मांग है। जैसे कि मेरा जन्म भी नहीं होगा उसके पहले से मांग चल रही है। मांग हमारे इस राजस्थान में देखो तो सबसे पहले भाई विधायक जो घाटोल से थे नंदलाल जी मीणा, उन्होंने भी पुरजोर तरीके से उठाई थी। इसके बाद में से भाई पूर्व सरकार हमारे भाई कांग्रेस थी, कांग्रेस में यहाँ से बीटीपी से जीत के जो दोनों राजकुमार जी और राम प्रसाद जी विधायक महोदय गए थे, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। और इसके साथ साथ कांग्रेस के जो साथी है गणेश जी गोगरा साहब, उन्होंने भी उठाते रहते। देखो ये तो एक पुरानी मांग है सामाजिक मूवमेंट से। देखो कहीं न कहीं ये तो मानगढ़ धाम से 1500 आदिवासी शहीद हुए, उनको लेकर ये जो मांग चली थी, भाई कहीं न कहीं यहाँ तो भील प्रदेश को लेकर है, या किस एवज में कि गोविंद गुरु ने ये चलाया वो चलाया, सब चला है, दुनिया सब जान रही क्या हुआ क्या नहीं। बाकी ये तो भील प्रदेश की मांग है सर, एक अकेले से नहीं होगी। देखो 4 राज्यों की मांग है, 4 राज्यों से अगर आवाज़ उठे केंद्र सरकार की, भाई केंद्र सरकार में वहाँ राजकुमार जी आवाज़ उठा रहे, अच्छी बात है आवाज़ उठा रहे, उनको लेकर अपन यूँ नहीं कह रहे कि क्यों उठा रहे क्यों नहीं उठा रहे। देखो वो मामला बहुत बड़ा है, यहाँ अपन यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, वो तो केंद्र लेवल का मामला। केंद्र लेवल से अगर प्रस्ताव पारित होता राज्य सरकार में, राज्य सरकार चाहे तो करेगी, वो बहुत बड़ा मिशन है वो। बिल्कुल बिल्कुल, सबका भी अच्छी बात बताई आपने कि बहुत बड़ा मिशन है। अभी हमारे सुनने में आया एकता समाचार के माध्यम से जगह जगह काफ़ी युवा भारतीय आदिवासी पार्टी से नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि चुनाव के टाइम पे भी इनकी एक भूमिका थी कि भाई जो एक बार चुनाव लड़ा दूसरी बार नहीं लड़ेगा, ऐसा एक मिशन तय भी किया गया था बीटीपी के टाइम पे। और अभी भारत आदिवासी पार्टी में काफ़ी युवा नाराज़ है
तो इन नाराज युवाओं के बारे में क्या कहोगे आप? सर नाराज युवा तो वो तो रहेंगे ऐसे ही है, क्योंकि वो एक बात थी उस समय की बात, तो वो सोचो एक जाजम की बात अलग थी, वो जाजम आज रही नहीं है सर। और चुनाव लड़ने की बात तो देखो अब जहाँ से भाई एक बार चुनाव लड़े नहीं लड़े वो, क्योंकि वहाँ उन्होंने तय किया तो वो बात तो रही नहीं है, क्योंकि वो बीटीपी रही ही नहीं है, बीटीपी में तय की थी। अब तो यहाँ तो कोई वो बात रही नहीं है। भारत आदिवासी पार्टी का क्या शेड्यूल है, क्या सिस्टम है, वो सर हम उनके साथ नहीं गए हैं, न बात नहीं सुनने में तो हमको नहीं पता है उसके बारे में, ऐसा कोई नहीं। वो उनका इशू क्या है क्या नहीं वो उनके तक सीमित है। सर अभी एक और सुनने में आया है कि जब आपने 2-3 दिन पहले आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा तो आपके भारत आदिवासी में युवाओं में भी एक चर्चा चली कि भाई विनोद भाई जो है कोई बड़ा चुनाव लड़ना चाहते हैं या कोई बड़े पद पे जाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने पार्टी छोड़ी, ऐसा कुछ है क्या? सर मुझे अगर बड़े पद पे जाना था या बड़ा कोई चुनाव लड़ना था यूँ होता तो मैं स्वेच्छा से अगर वहाँ जाके, जब भारत आदिवासी पार्टी का जब आगाज़ हुआ उस समय स्वेच्छा से जाके उनके साथ रहता, साथ रह के भाई उनके साथ में मैं पहले सदस्यता ग्रहण कर लेता। आज आप खुद देख रहे हो अच्छे आप बाद में भी भाई राजकुमार जी सांसद जब चुनाव लड़े उस समय से कुछ एक लोग आके कुछ काम कर रहे अच्छे से, कि किसी का कुछ ख्वाब और भी होता है भाई, उसमें वो मेरा ख्वाब वो नहीं है। मुझे तो मैं तो जब पंचायत समिति चुनाव लड़ा उस समय मैंने तो कहा था हमारे यहाँ के एक ही विचारधारा के हम 2 लोग सामने आ गए, तो उस समय मैंने यही कहा था कि हम दोनों बैठ जाए, तीसरे आदमी को मौका दे दो। इसके एवज में से फिर नहीं हुआ, नहीं होने के बावजूद चुनाव भी लड़े दोनों, चलो अपने किस्मत में लिखा था राजनीति, इस पद पे आ गए अपन, आज कर रहे तो कोई नहीं, लोगों के साथ तो अपन अन्याय नहीं होगा। अपन देखो कुछ न कुछ काम करना है, सब में सबके साथ में रह के काम करना है, ऐसा कोई दूसरी बात इशू नहीं। सर अंत में मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि या आप कांग्रेस में भी जा सकते थे, बीच दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं, मगर आपने भारतीय जनता पार्टी का ही दामन क्यों थामा? सर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का कोई इशू बड़ा नहीं है। जैसे कि अभी वर्तमान में देखो, देखो राजस्थान सरकार जो है बीजेपी की, केंद्र में भी जो भाई बीजेपी है, तो उसके साथ में किसी का देखो एक साइड 100 लोग जा रहे हैं, एक साइड 2 लोग जा रहे हैं, तो 100 से भाई उसके साथ में रह के काम करत बढ़िया, अगर 2 लोग के साथ से भाई टाइम है क्या। लोग आजकल क्या है कि तरह तरह के सवाल करते हैं, सवालों का जैसे कि एक आम कार्यकर्ता हो तो उसके लिए भी अलग बात है, और एक जनप्रतिनिधि के सामने भी जवाब देना काफ़ी समस्या की बात है, क्योंकि जनप्रतिनिधि रहते हैं तो उसके लिए तो काफ़ी सारी समस्या रहती है। आज नहीं होता तो यह करते, वादे भी किए, वादे को भाई कहीं न कहीं तो खरा उतरना पड़ता है, नहीं खरा उतरे तो क्या करें, नहीं तो फिर इसी राजनीति नहीं करने मिले तो भी चलेगा। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, और आपने जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, ये हम सागवाड़ा जो पंचायत समिति है वो पंचायत समिति के सदस्य के रूप में इन्होंने एक चुनाव लड़ा था, और यहाँ से सर आपने चुनाव लड़ा था तो कितनी मतों से आपकी जीत हुई थी? मेरा सर चुनाव जीता उस समय टोटल मुझे 1384 वोट मिले थे, जिसमें मुझे 200 के अबव वोटों से। कौन सा वार्ड था अपना? वार्ड नंबर पाडला सरोदा 21 वार्ड नंबर 21। विनोद जी बताइए, भारतीय जनता पार्टी अभी केंद्र में भी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी, बताइए इसके बारे में। सर देखा जाए तो अभी केंद्र में भी मोदी जी हैं, यहाँ पे भजनलाल जी हैं। भाई यूँ देखो तो सब कह रहे डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार को देखते हुए आज हमने भी सोचा कि वास्तविक डबल इंजन की सरकार को देखते हुए कहीं न कहीं विकास की गंगा बह रही है, तो उस गंगा में हाथ धो लेने से कुछ नहीं जाता है। भाई आज क्योंकि एक सबका साथ सबका विकास को लेकर काम हो रहा है, तो क्यों नहीं हम भी इनके साथ होकर एक नया संदेश लोगों तक पहुंचाए। और ये भी है कि आज मैंने दामन थामा है, दामन थामा है तो कहीं न कहीं विकास होगा। अगर विकास वास्तविक भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, हर जगह दिख रहा है, अगर विकास करेगी तो आज तो मैं हूँ, कल और आएंगे। देखो विकास को देखकर तो हर जगह विकास हो रहा है, तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है इस चीज़ को। बस जब चुनाव लड़े हैं, लोगों का कहीं न कहीं वादे पूरे कर रहे, तो कहीं न कहीं तो ये बात है कि जब तक देखो लोगों की समस्या का समाधान होगा तो लोगों में भी यूँ होगा, वास्तविक सही और गलत का फर्क अपने आप जनता कर लेगी। वो तो क्षेत्रीय विधायक अभी शंकरलाल जी डेचा है, शंकरलाल जी डेचा के बारे में बताइए। सर शंकरलाल जी डेचा के बारे में तो देखो उनका एक
संघर्ष एक ऐसा है कि वो धरातल से उठे हुए हैं। आज धरातल से उठे हुए वो संघर्षशील आदमी है, क्योंकि विकास के बारे में उनको कोई कहना नहीं पड़ेगा। वो अपने आप विकास के मामले में जहाँ देखो वहाँ हर काम को लेके जा रहे हैं, जिसका काम का समस्या का समाधान हो रहा है। तो इसी के साथ हमने भी सोचा क्यों नहीं, हम क्यों नहीं जाए और हमारा भी जो समस्या उसका समाधान हो। यूँ करके हमने भी सोचा कि चलो उनके साथ चले, आओ साथ चले और विकास की। कांटेल क्षेत्र के से जो है युवाओं की एक बहुत बड़ी टीम थी तुम्हारे साथ, काफ़ी युवा आपसे जुड़े हुए थे, क्योंकि आपके सामने जो है भास्कर बामणिया जो पूर्व प्रधान भी चुनाव लड़े थे, भोगीलाल जी करके सरपंच है बुचिया के सरपंच पति, वो भी चुनाव लड़े थे, और आप बीटीपी से दो सदस्य ने चुनाव लड़े थे और आपकी जीत हुई थी, तो इसके बारे में बताइए। सर जीत तो ये थी कि हमारा जैसे कि उस समय एक ऐसा एक लहर चली थी। लहर को देखते हुए यूँ है कि जब हम चुनाव में जब पूर्व प्रधान भास्कर जी आए हमारे सामने, भोगीलाल जी भी थे, और हम एक ही विचारधारा से उस समय 2 जने आपस में मैदान में आने के बाद लोगों ने भी सोचा वास्तविक कैसे क्या है क्या नहीं, उसका देखकर लोगों ने जो किया उसका नतीजा वो आपके सामने है। जो रिजल्ट देना था वो दे दिया, और हमारे उस समय हमारी जीत हुई। जीत होने के बावजूद हमने यहाँ से हम वहाँ पंचायत समिति में गए। पंचायत समिति में भाई दावेदारी भी हुई, सब कुछ अच्छा रहा। मैं कहना चाहूँगा कि खंडलई और आपके जो पंचायत समिति का आपने जो चुनाव लड़ा वो ऐसा भिखाबाई का एक गढ़ था, कांग्रेस का एक गढ़ था, उस गढ़ को आपने तोड़ा और आपकी जीत हुई। क्योंकि नाथू दादा को भी हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि नाथू दादा भी वहाँ से चुनाव लड़ते थे और उनकी जीत होती थी। भिखाबाई को भी सबसे ज़्यादा वोट वहीं से मिलते थे, तो इसके बारे में बताइए। सर उस समय जो एक कांग्रेस का गढ़, वाकई कांठल क्षेत्र एक ऐसा है, कांठल क्षेत्र का झुकाव जिस साइड होता है कि तो उस तरफ देखो तो वहाँ जीत की कोई ऐसी परेशानी नहीं आती है कि वाकई कांठल झुक गया तो वाकई जीत निश्चित है। तो वहाँ क्या कि हमारे जिस समय में एक आदिवासी परिवार को लेकर एक जनजागरण चलने के बावजूद वहाँ फिर कुछ ऐसी विडंबना आई हमारे सामने आने के बाद फिर बीटीपी आई। बीटीपी आने के बाद हम भाई मैदान में आए। चुनाव तो वो एक लहर थी, उस लहर के एवज में सब चले, सब चाहे कांग्रेस होगी बीजेपी होगी उनके बारे में और ऐसा नहीं कहना, लेकिन एक लहर के हिसाब से हम चले। और युवा और हमारा आमजन में सब में एक जोश था, जोश और जुनून के साथ हमने जीत दर्ज की। उसमें आपके अलावा और कोई युवा भी भारतीय जनता पार्टी के दामन थामने वाले हैं? दामन तो सर देखो उसके बारे में अपन किसी को ये नहीं कह सकते कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये तो क्या कि जिसके मन में है, देखो मैंने एक लाइन में पहले ही कह दिया है, आज मैं जुड़ा हूँ। अगर विकास होगा तो लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं, अपने आप जुड़ेंगे वो लोग, तो अपने आप जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई वास्तविक धरातल पे देखेगा विकास होगा तो किसको आपत्ति है। आज जैसे कि मेरे गांव में अगर कुछ अच्छा होता है तो मेरे गांव के लोगों को तो कहीं कहीं अच्छा ही रहेगा, उनके लिए तो किसी समस्या का समाधान होगा ही सही। इस चीज़ को लेकर कहीं भी मेरे वार्ड में कहीं भी काम होता है, अच्छा कुछ कई सालों से हुआ ही नहीं है, वो ऐसा काम हो जाए तो उस काम के लिए जनता कभी नाराज़गी नहीं जताएगी। नाराज़गी जनता के लिए तो खुशी की एक बात है, क्योंकि कभी नहीं हुआ ऐसा काम होगा तो अच्छी बात है। क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी अभी भाई केंद्र में और राज्य में दोनों जगह सरकार है, तो कहीं की जनता के बारे में सोचेगा और कहीं की अच्छा ही होगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ये थे विनोद जी मकवाना, जिन्होंने कांटल क्षेत्र में बीटीपी और अभी वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़ा था और पंचायत समिति सदस्य बने थे, और बनने के बाद इन्होंने विकास को देखकर जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं आपको एकता समाचार के माध्यम से लेकर चलूँगा। धन्यवाद।